साला मुझे मारेगा, ले ले साले हमको मारेगा बे साला। देख बोल रहा हूँ बार बार, जाएगा साला काम से। साले को साला गुस्सा दिलाता है बे। यहाँ पर 3,420 रुपये क्यों है और 80 रुपये कहाँ गया? हाँ बे, और 80 रुपये कहाँ गया हम बोल रहे हैं। हम लोग जो कल चंदा उठाए हैं पिकनिक के लिए जाने के लिए, तो यहाँ 4,500 रुपया था। तो आप यहाँ पर 4,200 रुपये, 4,000 कितना 4,020 रुपये का है और 80 रुपये कहाँ गया? 4,420 रुपये है यहाँ पर और 80 रुपये कहाँ गया? मुझे क्या पता बे कहाँ गया पैसा? क्या मैंने चोरी किया है ना क्या? मुझे देखकर बोल रहे हो साले? तुम जानो, तुम लोग पैसा चंदा कलेक्शन किए और मुझे लाके थमा दिए। अब तुम लोग कौन उड़ा लिए होगे बीच में और मुझे दे दिए होगे कम पैसा। अब बोलोगे कि मैं चोरी किया हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है यार? गजब इंसान हो तुम लोग जानो कैसा पैसा है। मुझे क्या पता कितना पैसा था। तुम मुझे थमा दिए, मैं पकड़ लिया, अब मैं रख लिया। अब सुबह हुआ तुम लोग बोले कि 80 रुपये नहीं है, तो कौन जिम्मा लिया है वो? पहले कोई घर लिया होगा तो। देखो भाई क्या बात बोल रहे साला ये। हम लोग का चारों चंदा उठाए हैं और सबके सामने पैसा गिने कि नहीं? बोलो भाई गिने कि नहीं? अबे कालिया बोल, कलुआ बोल बे साले, गिने कि नहीं? चपका तू ही बोल बे। और साला ये बोल रहा है कि मुझे क्या पता। कल हमने गिना 4,500 रुपया था पूरा फिक्स पैसा, इसको थमा दिए साले को। तो आज यहाँ पर 4,420 रुपया क्यों है? 80 रुपया कहाँ गया? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 80 रुपया कहाँ गया? अबे मैं तो सुबह सुबह का टाइम है यार, झूठ नहीं बोलूँगा। सुबह सुबह टाइम है, झूठ नहीं बोलूँगा। हमने कल गिना था 4,500 रुपया था और आज यह 4,420 रुपया है। इसका मतलब 80 रुपया कोई चोरी किया होगा। जो रखा होगा वही किया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, पैसा तो 4,500 रुपया हम लोग चंदा कलेक्शन किए थे। समझ नहीं आ रहा है कि 4,420 रुपये कैसे हुआ और 80 रुपये कहाँ गया। मेरे ख्याल से भी यही लगता है कि इसी ने लिया होगा। हाँ बे, तुम लोग और बड़ा चढ़ा के बोल दो ना साला लोग। तुम लोग का कहना है कि पैसा मैंने लिया है, पैसा मैंने लिया है बे। साला मैंने जब तुम लोग पैसा गिने ना बे, तो मैं तुम लोग के पास था भी नहीं, साइड में था, समझे ना। अब मुझे ये भी नहीं बताए कि कितना पैसा है, समझे ना। मैंने पैसा लिया हूँ, समझे ना। तुम लोग ही बोले 4,500 रुपया है बोल के। साला मैंने पैसा गिना भी नहीं है। अभी झूठ मूठ बात मत बोलो सालो। अब क्या बोलोगे? सब ठोस सबूत गवाह ववाह सब मिल गया हमको। अब यहाँ रहा ही क्या है तुम्हारा बोलने के लिए? नहीं देख रहे हो? कलुआ बोल रहा है, वो चपटा बोल रहा है कि पैसा हम लोगों ने 4,500 रुपया तुमको थमा दिया था। अब तुम जानो, वो भरपाई तुम करो। साला झूठ मत बोल, समझे ना। सुबह सुबह तो उठा के तीनों मार देंगे ना यहीं पर। साला वो चल भी नहीं पाएगा ढंग से, समझा ना। लिए हैं तो लिए हैं, बोलना भाई काम आया तो क्या दिक्कत है उसमें? अब लौटा दे। हाँ, तो ये लोग बोल देगा कि हम ले लिए हैं, तो क्या सच में ले लिए हैं? सच में लिए हैं बे? हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि तुम लोगों ने मुझे 4,500 रुपये बोला और उधर 4,420 रुपये दे दिया होगा। ये भी हो सकता है। साला लोग झूठ मत बोलो, समझे ना। खुद साला लोग खा पी लिया होगा और मुझे फंसाने के लिए यहाँ पर डाल दिया है, समझा ना। मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने खाया होगा साला लोग। अब मुझे दोस्त दे रहे हो क्या बे? सुबह सुबह साला लोग यहाँ माथा खराब कर रहा है। साला ये भी वो भी मत बोल, समझे ना। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है साला। नहीं तो हम लोग तीनों गिने हैं बे। हम लोग के गिने नहीं सकते ना क्या? गजब बात बोलते हो यार तुम। तीनों आपस में गिने हैं हम लोग। तुम पीछे में था, नहीं सुना होगा ना का? और लिए हम लोग लिए हैं बोल दे रहे हो बे। हम लोग पियेंगे ना क्या? बियर पियेंगे ना दारू पियेंगे? साला नहीं तो पिकनिक पैसा क्यों हम लोग पैसा लेंगे? साला चुपचाप निकाल, समझे ना। नहीं तो तुम तो भाई इसको हटाओ साले को, इसको कहीं मत ले जाओ साले को पिकनिक। पैसा भी मत दो साले का रिटर्न। साला 80 रुपये खा दिया साला। यहाँ झूठ बोल रहा है साला, नहीं लिए। हाँ तो गिना है तो क्या बे? मैं लिया हूँ तुम्हें पैसा। साला सब हो सकता है गिनने में गलती किए होगे, या तो गिनने में सही है। तुम लोग ही पैसा लिए होगे मेरे ख्याल से साला लोग। अब मुझे फंसाने के लिए 4,405 रुपया था बोल दे रहे हो। 80 रुपये कहाँ गया बोल रहे हैं? तुम लोग ही खाया होगा साला लोग, नाश्ता पानी के लिए निकाल दिया होगा। अब मुझे पैसा रखो बोल के नहीं जाने देगा साला। पैसा दिए नहीं जाने देगा साला लोग। सबको मार के पलटा देंगे, समझा नहीं। यहाँ पर पिकनिक जाने नहीं देगा साला लोग। पैसा दिए का मजाक बे ना का? डरते हैं ना का तुम लोग? साला मेरा पैसा वापस करो तो पहले। 100 रुपया हम दिए हैं। 100 कहाँ, 500 रुपया दिए हैं मेरा वापस करो पैसा पहले, फिर विचार होगा साला लोग। हाँ बे, नहीं ले जाएंगे जा क्या कर लेगा? जा नहीं ले जाएंगे जा क्या कर लेगा? 500 रुपये लेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझा ना। पहले हमारा 80 रुपया वापस कर पहले, समझा ना। उसके बाद 500 रुपये मिलेगा। साले को ले ही मत जाना भाई इस आदमी को जो ऐसा काम करेगा साला। पैसा रखने दिए हैं तो बढ़िया से रख बे उसको। चोरी क्यों किया वहाँ से 80 रुपया? साला इधर उधर का सामान खरीदना पड़ेगा अभी, बहुत समस्या है ना।
ए भाई मांग लेता हम लोगों से। नहीं लिया है ठीक है चलो बे, तो वापस कर दो आराम से, वापस कर दो। नहीं लिए हैं। अबे तो नहीं लिए हैं तो कहाँ से वापस करेंगे बे? नहीं लिए हैं पैसा, हम चोरी ही नहीं किए हैं तो कहाँ से वापस करेंगे? गजब इंसान हो यार तुम, जीत पे खड़े रहते हो यार। साला नहीं लिए हैं बोल रहे हैं तभी से। लिया है बोल रहे हैं। गुस्सा मत दिला समझे ना भाई, अभी यहीं पर हो जाएगा। और एक बार समझा ना, साला नहीं तो यहाँ पर गुस्सा दिलाता है बार बार। नहीं लिए बोल रहे हैं तो। अबे साले जब नहीं लिया है तो कहाँ गया पैसा यहाँ से बे? तुम पैसा लिया ही नहीं है तो यहाँ से कहाँ गया? मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कहाँ गया पैसा? आसमान खा गया कि जमीन खा गया साले पैसा सबको? गजब बात बोल रहे हो यार। अबे लिए हैं तो लिए हैं बोल दो ना, दे देंगे बोल के। वो हो सकता है एक बात, अब तुम नहीं देंगे बोल रहे हो यार। 80 रुपये मजा खेगा, 80 रुपया। चलो 1 किलो मीट आ जाएगा, पोल्ट्री मीट मंगाने से। तुम पैसा निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो पहले ये बताओ, उसके बाद विचार होगा। मैं नहीं निकालूंगा, जाओ क्या कर लो देखते हैं। जब लिया ही नहीं है मैंने पैसा तो मैं क्यों निकालूंगा भाई? तुम लोग दारू चखना पियोगे साले, या पैसा मुझसे मांगोगे चोरी करके? नहीं दूंगा मैं पैसा, जा क्या कर लेगा साला? फोकट का पैसा आता है बे जो दे दूंगा पैसा? नहीं दोगे ना? नहीं दोगे ना सच में? अबे पकड़ो साले को, पेड़ के बीच बांधो सालों को। आज इसको समझाते हैं कि माँ क्या चीज होता है। पकड़ो साला दोनों इसको समझाते हैं। साला चोरी करके साला नहीं लेते बोलेगा बे। पकड़ो बे इसको, आओ साला को देते हैं आज। साला इतना पहने हैं फिर भी इतना ठंडा लग रहा है बे। ऐसा लगता है ठंडा का डिग्री सब साला बढ़ गया है बे, बढ़ गया है। साला हम जैसों का ऐसा हालत है तो सोचो साला बूढ़ा बूढ़ी का क्या हाल होगा बे, मर जाएगा साला। बहुत भयानक ठंडा लग रहा है यार, आग भी काम नहीं कर रहा है। अबे ठंडा का मौसम में तो ठंडा लगेगा ही ना यार, हैं? बस हम लोग को पहन के रहना होगा ना बढ़िया से। साला वाकई में ठंडा बहुत है, ज्यादा ही है। हाथ पैर सब काम ही नहीं कर रहा है। वो तो अच्छा है कि आग आगे में जल रहे बोल के थोड़ा बहुत आराम लग रहा है, थोड़ा गरम लग रहा है। आई साला कलवा, ये तो टोपी भी नहीं पहना है बे, और पर साला फुल पैंट पहन दिया है, जूता मोजा लगा के बैठ दिया है। अबे कलवा टोपी नहीं पहना है बे, तुमको ठंडा नहीं लग रहा है क्या? साला कान से में घुस जाएगा ठंडा। अबे टोपी नहीं पहने हैं, टोपी तो क्या है ना साला घर में कहाँ गिर गया है, साला मिलबे नहीं कर रहा है, इसीलिए हटाओ साला। टोपी ढूंढ के रहने से ठंडा में हम साला इधर कांपते रहेंगे, इसीलिए चलो साला टोपी रहने दो। टोपी छोड़ के आ गए समझा ना, अब आग का मजा ले रहे हैं। अभी थोड़ा देर बाद धूप देगा ना तो ठंडा उतना नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा ताप रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं पिकनिक जाएंगे ना क्या बोल रहे थे यार? तो पैसा वैसा चंदा कलेक्शन करना पड़ेगा ना वैसे में, क्या कि एक बार दिसंबर में जाएंगे, एक बार जनवरी में जाएंगे तो मजा कुछ और रहेगा ना। साला बहुत साल साला गए नहीं है, कम से कम इस साल तो जाएंगे ना यार। जनवरी में भी नहीं गए थे, इसलिए अगले साल जनवरी में जाएंगे। और 2025 के लिए दिसंबर में जाएंगे, जनवरी में जा नहीं पाए ना, इसलिए उसके लिए दिसंबर में जाएंगे। तो कितना उठाना होगा, कल से उठाना पड़ेगा ना यार, ताकि डेट उट इतना आ जा रहा है। समय पे जाने से अच्छा लगता है ना, क्या बोल रहे हो? विचार क्या है? हाँ बे पिकनिक जाएंगे। साला पिकनिक में जाएगा तो मजा कहाँ से आएगा? मैं तो कब से तैयार हूँ साला, पिछले 1 साल से तैयार हूँ जाने के लिए, और तुम लोग यार आज बात कर रहे हो। हाँ वही तो बता दो चंदा कितना उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम धान पीट के रखे हुए हैं ना, नहीं तो डायरेक्ट 1-2 बड़ा उठा लेंगे। सरकार भी धान के लिए एक बार घर घुस जाने। मेरा भी तो वही विचार है जाने के लिए। सुनो ना, मैं ये बोल रहा था इस बार साला पोल्ट्री उल्टी नहीं चलेगा बे, समझा ना? डायरेक्ट खासी लाएंगे साला, पैसा चाहे जितना उठाना पड़े, और वो भी डीजे सर्जन लाएंगे। ये किसी आयरू गायरू को नहीं लाना है, समझे ना? 2026 में कुछ नया करना है, नया साल में नया करेंगे तब ना नया लगेगा। साला यही पोल्ट्री मीट खाओ साला, और डीजे बढ़िया नहीं लाओ तो मजा कहाँ से आएगा? इसलिए मेरा विचार सुन लो पहले, डीजे सर्जन आएगा, पैसा चाहे 1000, 1200, 2000 जितना उठाना पड़े, लोन ले लो ठीक है, लेकिन पिकनिक और नया साल को बढ़िया से स्वागत करेंगे तब ना मजा आएगा, क्यों? हाँ ये बात तुमने एकदम सही बोला। हर कोई खाता है पोल्ट्री मीट पिकनिक में, पर हम पोल्ट्री नहीं खाएंगे। चाहे तो धान बेच के हम तुम लोग को पैसा दे देंगे, ठीक है, मैं टेंशन नहीं है, समझा ना? लेकिन पिकनिक मनाएंगे तो बढ़िया मीट होना चाहिए भाई, ठीक है ना? खस्सी मिस ये तुम अच्छा बोला, खस्सी ठीक रहेगा हमारे लिए। साला हर कोई पोल्ट्री खाता है, पोल्ट्री में मजा ही नहीं आता, इसलिए इस बार खस्सी मीट करेंगे बे। चलो साला जो होगा देखा जाएगा, नया साल को नया ढंग से स्वागत करेंगे तब ना नया लगेगा, समझे ना? मैं तैयार हूँ।
अबे तुम लोग तो धान बेच के लोन लेके पैसा जमा कर दोगे, पर और कोई दे पाएगा? तुम लोग का तो सोच है खस्सी खाएंगे, बढ़िया डीजे लाएंगे, डीजे सर्जन लाएंगे, ऐसा लाएंगे वैसा लाएंगे, पर पैसा वैसा उतना जमा होना बहुत जरूरी होता है। तुम लोग तो तुम धान बेचेगा, कलवा साला धान बेचेंगे बोल रहा है, तुम लोन लेंगे बोल रहा है, और हम क्या करेंगे? हम चलो चोरी कर लेंगे, मान लो चोरी करके तुम लोग पैसा दे दिए, कितना हुआ? हम लोग का वही 3,000 2,000 हो जाएगा, 3 आदमी का मान लो, और कोई भी तो जाएगा ना यार। तो उनके लिए इतना बड़ा रकम देना, दे पाएगा वो लोग? साला ना वो लोग धान बेच पाएगा ना लोन ले पाएगा। इसीलिए रेट एक ऐसा फिक्स करेंगे ना कि सबको दे पाएगा, जैसे मज़ा सबको आना चाहिए भाई, जिसको जिसको जाने का इच्छा हो। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, ऐसा ना करेंगे। साल एक बार आता है और मज़ा एक बार होता है, ये साल दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए रेट को बढ़िया फिक्स करते हैं, आज मौका है। अबे तुम नहीं जानता है, पिकनिक में खर्चा कम है, कम खर्चा है बे, कम खर्चा है। यही 200-300 पैसा उठाने से कभी पिकनिक जा नहीं पाएंगे और कभी पिकनिक का मज़ा नहीं ले पाएंगे, समझे ना? ए भाई देखो, पिकनिक का मज़ा लेना है, बढ़िया खाओगे पियोगे, डीजे सर्जन लाओगे, खस्सी मीट खाओगे, तो ये 200 में नहीं हो पाएगा बे, 200 में नहीं हो पाएगा। करीबन मेरे ख्याल से ना एक एक आदमी को 1,000 देना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, और इच्छा हो तो उससे ज़्यादा दे सकता है वो, ठीक ना? क्योंकि डीजे सर्जन भाई तुम्हारा 200-300 में नहीं आएगा चंदा उठाने से, मैं बोल दे रहा हूँ, क्लियर बात, ठीक ना? और यहाँ पर कोई आगे पीछे नहीं, मेरा एक रेट फिक्स है 1,000 रुपया, और जो दिया नहीं दिया हटाओ साले को। हाँ भाई ठीक बोला भाई, एकदम ठीक बोले तुम। खर्चा तो है लेकिन 1,000 रुपया लेना बहुत जरूरी होता है यार, क्योंकि डीजे साजन का भी इतना दाम होगा, एक गाड़ी लगेगा जाने के लिए, और तुम्हारा खस्सी तो लगेगा ही 5,000 कहाँ लगेगा भाई? खस्सी करीबन अगर कम किलो का लेंगे तो थोड़ा बहुत लगेगा, तो मीट ले लेंगे, खुला ले लेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ मेरे ख्याल से भी 1,000 रुपया होना ही चाहिए, क्योंकि पैसा का बहुत जरूरी होता है। और तुम ये लाओ वो लाओ, साला बहुत खर्चा है। अबे जरूरी होता नहीं है, 1,000 रुपया लेना ही लेना है। मैं तो बोल रहा हूँ 1,000 रुपया ही लेंगे। अबे अपने आप देगा बे, अपने आप देगा। बहुत कोई पिकनिक नहीं गया है ना कई सालों से, तो नया साल में जाएगा तो मजा आएगा उसको भी। 1,000 रुपया क्या है, हैं? देगा ही देगा सब कोई। हम जैसे नहीं देगा क्या जवान लोग? चला इतना कमाता है पैसा यार, 1,000 रुपये नहीं दे पाएगा। डीजे सर्जन लाएंगे बोले, खस्सी मीट लाएंगे बोले, अपने जाएगा, समझे ना? तो क्या करते हैं ना, आज से चंदा उठाना कलेक्शन करते हैं। आज संडे है, बहुत बढ़िया रहेगा आज, ठीक ना? क्या बोलते हो तुम लोग, रेडी हो? हाँ ठीक बोले, आज से ही पैसा कलेक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। ये दिसंबर का आज हो गया तुम्हारा 14 तारीख हो गया, संडे है। तो एक काम करते हैं, आज से तीनों मिलकर चंदा कलेक्शन करते हैं, और जो अगर 1,000 से भी अच्छा देगा तो ठीक है, उसको अच्छा खासा नाश्ता पानी मिलेगा भाई। बहुत खर्चा है भाई, बहुत खर्चा है, अभी उसका उल्लेख करना भी ठीक नहीं है, ठीक ना? तो मैं रेडी हूँ, चलो। ठीक है चलो, मैं भी रेडी हूँ। चंदा कलेक्शन शुरू करते हैं और नाच गाना स्टार्ट करते हैं डीजे साजन के साथ। तो चलो कॉपी पेन निकालो और सबसे पहले लिखो मेरा नाम कलवा। मैं देता हूँ तुम लोग 1,000 रुपया। पहले धान बेचेंगे फिर देंगे, है ना? ओह, तो मशीन से धान पिटना है, लगता है नया मशीन है बे, पूरा चकाचक दिख रहा है, साला नया ही खरीदा होगा। इसके लिए तो बे 4 आदमी जरूरत है, और हम लोग तो यहाँ पर 3 ही हैं। अरे बाबा, इस मशीन से धान कैसा पिटता है बे? मुझे तो वो भी नहीं मालूम है, पहली बार देख रहा हूँ ऐसा मशीन साला जिंदगी में। आज जाके बढ़िया से पिटना पड़ेगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कैसे पिटता है। ए झबलू, तो बता दे यार कैसे पिटता है, मैं भी तो ट्रेनिंग ले लेता हूँ। जब तक इस मैंने मालिक नहीं आ जाता तो बता दो ये कैसे पिटता है, नहीं तो मैं नहीं सकूंगा साला। क्या तुम मशीन से धान पिटना नहीं जानता है? अबे कलवा, क्या करेगा तुम, क्या करेगा साला? अबे इसमें क्या है ना, ये जो नीचे दिया है ना, इसको पैर से मारते, मैंने पैर से इसको क्या बोलते, दबाते रहना है, ठीक है? हाथ में धान लेके ऊपर जो घूमता है ना उसमें देना पड़ता है, तो धान जो है ना झड़ जाता है। बस फिर ये क्या हो गया, फिर धान झड़ा तो फेंको उधर, फिर धान पकड़ो, फिर धान झड़ा फेंको उधर, ऐसे कंटिन्यू लगातार करते रहना होता है, तभी धान को मैंने पिसाई होता है यहाँ पर, समझा ना? अबे चल ना, पता चल जाएगा, मैं हूँ ना। क्या बोल रहे साला, इसको दबाते रहना है, उसको पिसते रहना है, क्या समझ में ही नहीं आ रहा है हमको कुछ तो। अबे कुछ ढंग का बोल ना, मैं कुछ ढंग का बोल, समझ पाए जैसे। साला क्या करेंगे, अबे कभी जिंदगी में धान पिसे ही नहीं है मशीन से, हैं? तो कैसे जानेंगे बे कहाँ क्या दबाना है? गजब इंसान हो यार तुम, कुछ भी बोलते हो यार। अल्लाह, ए भाई
समझना पड़ेगा कैसे पिटना है। बे टकलू तुम जानता है को पिटने? आओ तो बता दो हमको। तू रहने दे कलुआ, तू रहने दे, तेरे द्वारा नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। तू एक काम करना, तू हमको ना धान सब पकड़ा देना, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। तुम मशीन में तुम काम नहीं कर पाएगा यार, बेकार में ही साला पलटी हो जाएगा गांडू। तुम्हारा लिए ये मशीन नहीं है, जो नहीं जानता उसके लिए नहीं है, जो जानता है उसके लिए है। तो तुम नहीं जानता है, ठीक है ना? चलो भाई उतारो उतारो बिंडा उतारो, साला जल्दी पिटना है। अगर वो आ जाएगा तो फिर भाषण छोड़ेगा साला, तभी से तुम लोग यहाँ झांक मार रहे हो बोलेगा। क्यों नहीं होगा बे, क्यों नहीं होगा? बात करता है साला, तुम्हारे से ही होगा ना क्या? साला थोड़ा जानता है जो ज़्यादा ज्ञानी हो गया, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है साला। तुम मशीन से पिटा है इसलिए तुमको पता है कि कैसा लगता है। मैं नहीं जानता हूँ जो, तो बता देंगे तो वो नहीं साला, नहीं पता देना बे। चलो अच्छा साला, हमने मशीन में ये करेंगे साला, मैं पैसे ही दर्द कर रहा है। अबे बिना ना उतारो साला, फिर आए गाली देगा वो। क्या बोला क्या बोला? धान और मशीन में और मैं? हट साला, ये सब कौन कहता है? मुझे जो आराम कम मिलेगा मैं वही करूँगा, नहीं तो यहाँ से भाग जाऊँगा साला, समझा ना? मैं इस मशीन को दबा दबा कर धान पिटना नहीं चाहता। कोई आसान काम मिलेगा तो करूँगा, नहीं तो चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊँगा, समझे ना? मैं जानता हूँ ठीक है, लेकिन नहीं करूँगा, बहुत थकावट है बे साला, समझा ना? क्या बे कलुआ गांडू साला उल्टा उल्टा बोल रहा है यहाँ पर? हम जानते हैं तो तुम गाली देगा हमको? तुम नहीं जानता है तो तुमको भी सिखाने का टाइम नहीं ना है अभी यहाँ पर। हम लोग यहाँ धान पिटना है, समझा ना? तुमको यहाँ ज्ञान दे के रहेंगे तो हम गाली सुनेंगे, समझा ना? चलो भाई काम पे लग जाओ। साला कौन यहाँ बैठा है, कौन यहाँ भाषण छोड़ रहा है? तुम नहीं जानता, वो तुम्हारा गलती है, तुम क्यों नहीं सीखा है? चल आया धान पिटने के लिए, चलो भाई आ जाओ, उतरो यहाँ पर। अबे टकलू इधर आ गांडू साले। अबे गाम तुम गाली सुन दे रहे हैं गांडू साले, हरामी साला, तुम गाली दे रहे हैं हम? अबे हम नहीं जानते हैं तो सिखा दो, वो ना बोल रहा हूँ। किसी ने कहा है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, समझे ना? बढ़ता है, थोड़ा ज्ञान हमको भी दे दे। अबे तब ना जल्दी होगा, इसे में हम भी मशीन दबाएंगे तो जल्दी धान पिटाई होगा, समझा ना? और तुम अकेले अकेले करोगे साला तो कल सुबह तक भी नहीं कर पाएंगे, खत्म, समझे ना? तुम लोग सब ज्ञान बांटने नहीं खोजते हो क्या? कंजूसी साला लोग यहाँ पर। जल्दी होगा ना, हम भी थोड़ा मशीन का मजा लेंगे ना यार, वर्षों से मशीन नहीं दबाए हैं, मन तो कर रहा है दबाने का मशीन भी। गाली नहीं दे रहे तो क्या दे रहे बे साला? गांडू साला कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है साला, नहीं तो गाली नहीं दे रहे हैं बोल रहा है। अबे तुम लोग चलो तो यहाँ पे भाषण में मारो, तुमको ज्ञान बांटने से अभी मेरा टाइम नहीं है, समझा ना? जो काम करने आ रहा है वही करो, ज्ञान अभी बांटने का टाइम नहीं है, ज्ञान बढ़ेगा तो टाइम थोड़ी ना भाई अभी बांटने का ज्ञान। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर बैठ खड़ा होके हैं? साला अभी तक धान पिटाई शुरू ही नहीं किए होगे बे साला। रे तुम लोग क्या करोगे बे, इसमें डुबाओगे हमको साला? इसमें हमको लगा धान पिटाई कर शुरू कर दिए होगे बे। पिटो बे यहाँ पर, खड़े हो जो मैं सब कोई। तुम साला टकलू वहाँ के झांक मार रहे हो बैठ के साले गांडू, अभी तक बिंडा भी नहीं नवाया है साला लोग, आई लोग यहाँ पर भाषण मार रहा है। ये साला लोग भाषण मार रहा है यहाँ पर, तभी से मैं बोल रहा हूँ सालों को जल्दी बिंडा नवाओ, पिटेंगे बोल रहा हूँ। तो साला ये लोग यहाँ पर खड़े होकर ये बोल रहा है कि मैं जानता नहीं हूँ मशीन चलाने, मुझे सिखा दो, ज्ञान दो। अब वो बोलता है तो आराम कर लेंगे। अब बताओ मैं क्या करूँ, अकेले तो नहीं पिट सकेंगे ना भाई, पकड़ने वाला तो होना चाहिए ना यार। तुम लोग मुझे डुबा दोगे वे, मुझे डुबा दोगे सालों। धान कटाई में इतना लेट लगाए, तुम लोग पिटाई में इतना लेट लगाओगे तो बताओ, मेरा तो जनवरी फरवरी पहुंच जाएगा धान पिटाई कटाई में ही साला गांडू लोग। और तुम साला कोट पहन के आए हो बे, कोई इंटरव्यू जा रहे हो ना क्या साला? तुम लोग ना बे बहुत साला हरामी आदमी हो साला। मैं तो ये नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम लोग ही मेरा काम में क्यों आते हो, दखल अंदाजी क्यों देते हो? चलो साला लोग फटाफट काम करो, कुछ साला काम का रंग ढंग नहीं है तुम लोग का। बे कलुआ तुम क्या झांक मारो खड़े हो यहाँ पर? चल साले बिना उड़ा ना भाव। मैं तो कब से रेडी हूँ, चला यही लोग आगे नहीं बढ़ रहा है तो मैं क्या करूँ? अकेले काम तो नहीं ना होगा, यहाँ पर 4 आदमी की जरूरत है, इसीलिए मैं तो रेडी हूँ कब से, नहीं देख रहे हो? पूरा बिना स्वेटर का पहन के आ गया हूँ काम करने के लिए। ये लोग सूट पैंट पहन के, फिर भी सालों को ठंडा लग रहा है ना क्या? साला लोग अलसी कर रहा है। अबे हम सूट केट पहने, कोट पहने, जर्सी वर्सी चड्डी वड्डी सब पहने हैं। ए भाई ठंडा इतना है तो सब पहनना आना ही पड़ता है, समझे ना? इंटरव्यू के लिए क्या यही कपड़ा पहनना जरूरी है कि साला ठंड में बचने के लिए कपड़ा पहनना बहुत जरूरी है? इतना ठंडा दे रहा है साला, नहीं तो क्या बोला कलवा? अबे चलो बे जल्दी पिटो यार, इतना लेट लगाओगे तो टाइम और नहीं ना आएगा। बताओ यार, दिन भर में थोड़ा बहुत कम 200-300 बिना तो पिटना पड़ेगा ना। चलो भाई लग जाओ, काम में लग जाओ। चलो मैं भी हाथ पटाता हूँ, तुम लोग अकेले साला यहाँ पर आराम ही करते रहोगे। चलो जल्दी चलो।